आज मैं घर से यूं ही निकल पड़ा। चलते चलते मैं इतनी दूर आ गया कि मुझे खुद ही पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। तभी मुझे पेड़ों पर चिड़ियों की लड़ाई दिखाई दी। शायद कोई बड़ी बात हो गई थी। दोनों तरफ से लगातार गालियों की बौछार हो रही थी। मैं उन चिड़ियों के बीच में खड़ा था। अचानक युद्ध घमासान होने लगा। मुझे पत्थरबाजी की आशंका होने लगी। मैंने जल्दी से वहाँ से भाग लेने में अपनी भलाई समझी। कुछ ही दूर पहुंचकर मुझे औषधियों का एक पेड़ दिखाई दिया। मैंने उन्हें सूंघ के देखा। कुछ औषधियाँ लेकर मैं आगे बढ़ गया। फिर एक जगह पर आकर मेरे कदम रुक गए। ये मैं कहाँ था? चारों ओर रास्ते जा रहे थे। मुझे ये नहीं पता था किधर जाना है, राइट जाना है या लेफ़्ट। मेरे दिल ने कहा राइट जाता हूँ। फिर दिमाग बोला नहीं, लेफ़्ट जाना है। मैंने उन दोनों को वहीं मरने दिया और खुद का एक रास्ता चुना। बुजुर्ग कहते हैं कि रास्ता वही चुनो जो सही हो, और फिर मैंने वही रास्ता चुना जो गलत था। मैं आगे बढ़ गया। आगे चलकर मुझे पुराने ऐतिहासिक महलों के खंडर मिले जहां दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था। मैं भी वहीं पत्थर लेकर बैठ गया कि अगर कोई दुश्मन बचा होगा तो उसका सर फोड़ दूंगा। पर बहुत देर तक कोई बाहर नहीं आया तो मैं आगे बढ़ गया और आगे मुझे 2 बब्बर शेर मिले जो एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। एक बब्बर शेर आगे निकल गया था। मैंने सोचा दूसरे को पकड़कर घर ले जाता हूँ, पर वह मुझे देखकर भागने लगा। मैं भी पीछे दौड़ा, पर वह झाड़ियों में गायब हो गया। खूब भागते भागते मैं एक गांव की पगडंडी पर पहुंच गया और खड़े होकर सोचने लगा कि अब किधर जाऊं। फिर मैंने एक रास्ता चुना जो बिल्कुल गलत था। मैं बहुत थक गया था। सामने ही मुझे नारियल के पेड़ दिखाई दिए। मैं वहीं बैठ गया। नारियल पानी पीने के बाद मेरी जान में जान आई और मैं आगे निकल गया। ये वही रास्ता था जिसने मुझे एक गहरी भूल भुलैया में पहुंचा दिया। भूल भुलैया में घंटों भटकने के बाद, घने जंगलों को पार करने के बाद, ऊंचे पहाड़ को चढ़ने के बाद मैं आखिर संजीवनी बूटी पर्वत पर पहुंच गया। चारों तरफ भांति भांति प्रकार की संजीवनी बूटी लगी हुई थी। मैंने एक संजीवनी बूटी की सुगंध ली तो मेरा सारा शरीर तरोताज़ा हो गया और मुझे गहरी नींद आ गई। कई घंटों सोने के बाद मैं उठ के और औषधियों के पर्वत पर पहुंच गया, जहां जवान खूबसूरत होने वाली औषधियों की सुगंध लेकर मैं झूम गया और मुझे औषधियों का नशा हो गया। मैं झूमते झूमते वहीं ज़मीन पर बैठ गया और इस तरह मेरा घर से संजीवनी पर्वत का सफ़र समाप्त हो गया।